हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश होंगे, लेकिन उस परिवार में कुछ लोग बीमारी की वजह से उनके चेहरे पर खुशियाँ लौट नहीं पाती है। तो इसके लिए हम बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए दिन रात रिसर्च करते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि देश में बहुत बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े डॉक्टर रिसर्च करके बैठे हुए हैं। बड़े बड़े डिग्रियां, डिप्लोमाधारी डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, फिर भी आपका बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो पाता होगा, केवल आराम रहता होगा। आप इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, इधर गए वहाँ गए, पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गए और आपको जो लाभ मिला वो आपको संतुष्टिपूर्ण नहीं मिला। तो हम ऐसे रोगियों के लिए हम विशेष रिसर्च की गई दवाइयाँ हम लेकर आते हैं। आप सभी को मालूम है, यदि हमारा आप सच्चे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, तो आपको मालूम होगा कि कोई भी हम जानकारी पूरे रिसर्च के साथ, पूरे प्रमाण के साथ हम लाते हैं। YouTube पर हम कोई ऐसा बात हम नहीं बताते हैं जिसको हमारे बारे में, यानी हमारे बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए और आपके बारे में भी हमें अच्छी तरह से जानकारी चाहिए कि आप कौन सी बीमारी से आप इस समय में ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। तो हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जो आप पुराने बीमारी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, यहाँ तक कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 65-66 साल पुराना बीमारी भी 100% ठीक हुआ। जो जवानी में बीमारी ठीक नहीं हुई वो बुढ़ापे में ठीक हुआ, इसलिए कि हम रिसर्च करते हैं। मार्केट के दवाओं पर हम डिपेंड नहीं रहते हैं, हमेशा हम नई नई खोज करते रहते हैं। इसके पीछे हमारे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर का योगदान रहा है हमको आगे बढ़ाने में। आज तो कई डॉक्टर, आज उनकी भगवान उनको आत्मा की शांति दे जहाँ पर भी हों, लेकिन हमें बहुत गाइड उन्होंने किया। तो आज हम बीमारी का जो चर्चा कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि 65-66 साल की बीमारी को ठीक करना इतना आसान नहीं रहता है और हम उसका लाइव में प्रमाण हम दे चुके रहते हैं। हम वही बीमारी का हम आपको चैनल के माध्यम से लाते हैं, जिस पर आप काफ़ी छानबीन किए होंगे, इधर उधर भटके होंगे, लेकिन बीमारी आपका वहीं का वहीं रह गया, बल्कि घटा नहीं और बढ़ते ही गया। उसी के क्रम में पैरालिसिस यानी लकवा जो बीमारी होता है, पूरे शरीर का किसी न किसी अंग को आधा पूरा, इसमें बहुत सारे प्रकार का लकवा होता है और इसमें आपको बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से आप दिखा चुके होंगे, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट में DM, कई तरह के जाने माने एक से बढ़कर एक डॉक्टर इसके क्षेत्र में रहते हैं, फिर भी आपका लकवा ठीक नहीं हो पाता है। तो आप सभी को मालूम है कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जैसे घातक बीमारी पर हमने कई वीडियो बनाया है और शानदार तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बीमारी ठीक हुआ है। और कई लोगों को यदि फ़ायदा नहीं मिलता है तो हम बार बार कहते हैं कि यदि ऑनलाइन हमारा आप चिकित्सा ले रहे हैं और आपको किसी कारण से संतुष्टि नहीं है तो आपको फेस टू फेस क्लिनिक पर आकर के मिलनी चाहिए और अपनी समस्या को रखनी चाहिए। आजकल के भाग दौड़ में लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा चेंजिंग होने के कारण कई बीमारियां, आपको एक साथ कई बीमारी लग जाने से लगता है कि बीमारियों का खजाना बन गया है आपका ये शरीर। आप सोच रहे होंगे कि बीमारी आपको इतना ज़्यादा है, 10-10 बीमारी आपके शरीर में है, कौन कौन से बीमारी को दिखाएं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक साथ ही बीमारी को देखा जाएगा, आपका पक्का इलाज भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लेप्रोसी है,
कुष्ठ रोग है आपको, और कुष्ठ रोग के साथ में आपको शुगर भी है, तो आपको शुगर वाले डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। एमडीटी चलने की वजह से कोई हानि हो गया है, साइड इफ़ेक्ट हो गया है, छोड़नी पड़ी दवा, आपको जॉन्डिस हो गया, चक्कर आने लगा, उल्टी आने लगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगा, पूरा शरीर आपका काला होने लगा, एमडीटी के साइड इफ़ेक्ट को आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, या आप एमडीटी का दवा लिए, आप बर्दाश्त भी कर लिए, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ, 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल खाए, 2 साल में ठीक नहीं हुआ तो 3 साल खाएं, यानी 3-3 साल खा कर आप थक हार गए हैं। अब जाएं तो कहाँ जाएं, कौन से डॉक्टर से मिले? तो ऐसे निराश मरीज के लिए हमारा वीडियो आता है। यदि आपका बीमारी ठीक हो गया है, भगवान करे आप स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं, आपको बीमारी बिल्कुल ना लगे, आपको बीमारी ना हो, तो हमें उसे कुछ लेना देना नहीं है। हम उन रोगियों के लिए लाते हैं जो कि एक आशा की किरण, एक कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं कि कोई डॉक्टर तो उनको सहायता करता। तो आपको कुष्ठ रोग हो गया, अब पार्किंसन डिजीज यानी पैरालिसिस, लकवा जिसे कहते हैं, तो हम इस समय में लकवा का मरीज हम नहीं देखते थे, लेकिन 3 मरीज ऐसा मिला जो कि काफ़ी झंझटिया किस्म के थे और बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, और वो आज बिल्कुल ठीक हो रहे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा है। भविष्य में हम उनका लाइव भी कर सकते हैं, थोड़ा और उपचार चल जाए, लेकिन मरीज भी संतुष्ट हैं और हम भी संतुष्ट हैं, तब जाकर के हम लाइव करेंगे लकवा में। और एक बीमारी टाइफाइड, पुराना बुखार जो होता है, बुखार जो आपको लंबे समय तक आ रहा है, हर बार आप बीमार पड़ जाते हैं कोई ना कोई कारण से। घर में आपके माँ बाप, भाई बहन कोई भी होगा, बच्चे भी हो सकते हैं कि बार बार उनको बीमारी लग जाती है। बुखार आप ठीक करा कर लाते हैं, सुई दवा करा देते हैं, इंजेक्शन लग जाता है, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर आ जाता है और शरीर में लाल लाल दाने या फोड़े, फुंसी लेकर के बुखार आए और उसमें मरीज को काफ़ी ज़्यादा नींद लगने लगे। और इसमें दूषित पानी की वजह से होता है, कंटेमिनेटेड वाटर। यदि आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी फैला हुआ हो और वहाँ हमेशा नम मौसम रहता हो, या क्लाइमेट जो है आपका वहाँ का सूर्य का धूप का रोशनी नहीं पड़ रहा हो, या बच्चे आपके घर में 2, 4, 5 हमेशा एक जगह पर रहते हैं और ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड खाते रहते हैं, तो उन लोगों को संक्रमण लग सकता है और टाइफाइड जैसे घातक बीमारी से भी आप बच सकते हैं। तो यदि आपको पुराना बुखार है, चाहे किसी भी तरह का क्यों न हो, और बार बार अंग्रेजी दवा लेने की वजह से आपको हानि हो रही है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे का पेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लोग सोच नहीं पाते हैं कि कैसे जाएगा, कैसे ठीक होगा, और जितने खाएगा उतना ही पतला होते जाएगा। तो कई लोगों को दुबला पतला रहते हैं तो लगता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को सावधान रहनी चाहिए। यदि आप घर का खाना रोज़ घर से खा लेते हैं तो कैसे भी आपका कम चल जाएगा, लेकिन यदि बाहर में आप जाते हैं, 1-2 टाइम यदि आपका भोजन गड़बड़ हो गया, खाना गड़बड़ हो गया 2, 4, 5 सप्ताह दिन, तो आपकी स्थिति बिगड़ सकती है, आपका तबीयत खराब हो सकता है। तो यदि अंडर वेट हैं आप, वज़न आपका बहुत ज़्यादा कम है, यानी 60 केजी से नीचे हैं, तो आपको सावधान होनी चाहिए। यदि आम बच्चे का केस भी इस समय में पक जा रहा है, केस का पकना भी आप लोगों को लगता होगा कि बिल्कुल सिंपल बीमारी है, लेकिन उस बच्चे को भविष्य में संकट आ सकता है कोई ना कोई बीमारी के प्रभाव में, तो आप उसको हल्के में न लें। आप सोच सकते हैं गंभीर विषय है कि जो केस आपका 40-45 के बाद पकता है, 40 साल के बाद किसी का 35 साल मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे का अगर 10 साल, 12 साल, 15-20 साल में ही केस पकने लगे, तो
ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। शरीर में किसी भी तरह का हमेशा फोड़े फुंसी का निकलना ये भी सही बात नहीं है। हमेशा खुजली, दाने, कोई ना कोई चमड़े का बीमारी अगर शरीर में हुआ रहता है तो समझिए कि ब्लड में आपका दोष हो गया है। और क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग बाहरी मलहम लगा करके ठीक तो कर लेते हैं, लेकिन भविष्य के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। कोई भी बीमारी के कारण यदि बार बार आपका तबीयत बिगड़ रहा है, लंबे समय तक आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। इसमें आपको खाने पीने का भी ध्यान रखनी चाहिए। कौन सी बीमारी है तो उसके अनुसार कौन खाना पीना लें, और जो बीमार नहीं भी हैं तो उनको भी सतर्क होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर का भी नाप, जो ब्लड प्रेशर ऐसा आप देखे होंगे, इस तरह से ब्लड प्रेशर को नपवाते रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कम होने के कारण भी आपको दिक्कत हो सकता है, और ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने के कारण भी आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। हम कई ऐसे मरीज को देख रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, जो बिहेव था नॉर्मल नहीं था। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो हैं चिड़चिड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, तो ये मत समझिए कि उनका ये स्वभाव है। उनका ये स्वभाव नहीं है, अंदर में कोई ना कोई बीमारी है जिसके वजह से आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। खून की कमी या कोई ना कोई गंभीर बीमारी है आपके अंदर में, तभी जाकर के आपको गुस्सा आएगा। तो ठंडे दिमाग से उस व्यक्ति को ज़रूर डॉक्टर से मिलवाइए, हमसे मिलवाइए या अदर किसी भी डॉक्टर से जहां आपको विश्वास हो, जिस बात को समझ सके, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जब मनुष्य घर में सब कोई रहता है तो एक दूसरे के प्रति ध्यान नहीं जाता है, लेकिन यही ध्यान नहीं जाना किसी दिन आपके लिए बहुत खराब दिन ला देगा। घर में मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चिड़चिड़ा है, गुस्सा करने वाला है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हो सकता है कि अंदर में उनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जिसके चलते वो गुस्सा कर रहे हो। तो ब्लड प्रेशर को समय रहते यदि ठीक नहीं कराते हैं तो जिस दिन लकवा मार देगा, उस दिन सारे परिवार के लोगों को उनको देखना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। क्योंकि लकवा जिसको हो जाता है वही जानता है परिवार, तो एक आदमी को हमेशा केयर करनी पड़ती है। तो सावधान रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे हमारा कोई वीडियो आता है जिस बीमारी पर, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई बीमारी है तो आप राय नहीं ले सकते। राय लेने में क्या लगता है, जब आपको फ्री में फ़ोन करके आपको पूछ लेनी है, ना अपॉइंटमेंट लेनी है और ना पैसे जमा करना है, ना फी जमा करनी है, फ्री में आप राय सलाह ले सकते हैं। हमारे द्वारा फ्री में है, राय जब चाहें तब आप ले सकते हैं। तो यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है, कोई भी बीमारी क्यों न हो, जो पुराना हो गया है, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से भोग रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर का चक्कर लगा लिए हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए हम रिसर्च करते रहते हैं। हमारा मोबाइल नंबर को आप नोट करके हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अपना मेडिसिन मंगवा सकते हैं, क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं, या बात करने के लिए तो आपको पैसा लगेगा ही नहीं। यदि आपको संतुष्टि है कि आपके लिए हम बेटर चिकित्सक हैं, बढ़िया चिकित्सक हैं, तभी आप हमसे सर्विस लें। पैसा कमाने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल ही नहीं रहता है। यदि हमारी सर्विस आपको पसंद आता है तो लीजिए, नहीं पसंद आता है तो मत लीजिए। आप बिल्कुल फ्री हैं। सलाह अच्छा लगे तो मानिए, सलाह अच्छा नहीं लगे तो न मानिए। कोई भी जोर ज़बरदस्ती किसी भी मरीज के प्रति नहीं रहता है, और किसी भी मरीज के प्रति हमारा सहानुभूति जरूर रहता है, क्योंकि आपका बीमारी ठीक हो जाए। तो हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं, कलम निकालिए और नोट कर दिया लिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप समस्या का समाधान ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है
70033342 यानी 70-700-333-42 पर आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। किसी किसी का मान लीजिए आँख संबंधी डबल विजन यानी दो दिखाई देना, या आँख में किसी तरह का इन्फेक्शन लग जाना जो ठीक नहीं होता है, और पेट का बीमारी है, गैस बहुत ज़्यादा आपको रहता है, कभी भूख लगता है कभी नहीं लगता है, और बचा कर खूब परहेज करके खाते हैं, परहेज करने के कारण आपका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। IBS हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट का पुराना बीमारी 10 साल 20 साल का बीमारी है, खाना नहीं पच रहा है, कब्ज हो जा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं शरीर को लग नहीं रहा है, इस कंडीशन में आप ज़रूर राय ले सकते हैं। पेट संबंधी बीमारी के लिए भी, और 10-20 साल पुराना हो गया है, बहुत सारे डॉक्टर से आप मिल चुके हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो पेट संबंधी गिल्टी भी शरीर के किसी हिस्से में भी हो आपको, तो आप इस पर भी आप सलाह ले सकते हैं हमारा। चमड़ा का तो कोई भी बीमारी हो, कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है, सुनबहरी है, या अन्य उसके साथ कोई भी सोराइसिस है, पुराना एक्जिमा कोई भी तरह का क्यों ना हो, तो उस पर आप राय ले सकते हैं। पुराना कोई भी बीमारी हो, आप तमाम तरह के चिकित्सा आप करा लिए हैं। हर बीमारी के तो बारे में चर्चा करना संभव नहीं रहता है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी रहती है, जीभ का मस्सा, रेनुला म्यूकोसील, इस पर भी आप राय ले सकते हैं। लोग जीभ का ऑपरेशन करवा देते हैं जो कि सही नहीं है। पुराना फाइलेरिया तो 1 साल 2 साल 6 महीना और 50-60 छोड़ दिए, 65-66 साल पुराना हमने फाइलेरिया को ठीक किया हुआ है, और उस पर भी हम रिसर्च करते ही रहते हैं। यदि पुराना फाइलेरिया है और बहुत ज़्यादा मोटा पैर हो गया है और आसपास अगल बगल में किसी कोई बीमारी है, तो हमारा आप टेलीफोन नंबर दे दीजिए, बात कराइए, संतुष्ट होने के बाद ही आप ट्रीटमेंट लीजिए। यदि हमसे बेटर आपको किसी चिकित्सा कहीं मिल पा रहा है और आप उसे खुश हैं, संतुष्ट हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, या हमारी बात आपको पसंद नहीं आता है, या आपको लगता है कि हम अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, हम उसके काबिल नहीं हैं, तो आप हमसे सलाह नहीं ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी लगता है कि जो हम कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, तो फाइलेरिया पर भी हम पुराने फाइलेरिया पर हमने रिसर्च किया, हाथी पाँव पर ऑपरेशन के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हमने फ़ोटो आपको सेंड कर दिया है। ये आपको पंजाबी एक महिला थी, उनका ऑपरेशन तक हो गया पैर का, उसके बाद हमारा दवा उन्होंने लिया और काफ़ी ठीक है, और कनाडा में आज रहती है। मेरा दवा कनाडा भी जाता है। आप लोगों को विश्वास के कारण आज देश में ही नहीं विदेश में भी हमारा दवा जाता है, उससे काफ़ी लोग फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। थोड़ा दवा सस्ता हम कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे बीमारियों का सस्ता में तो दवा दिया जाता है, लेकिन कोई काम का नहीं रहता है। दवा तो 10 रुपये का भी होता है, लेकिन 10 रुपये का दवा देने से ठीक होगा तब तो चलाए कोई, तो थोड़ा सा महंगी दवा पड़ जाती है। क्रोनिक झंझटिया किस्म के दवा में बहुत पहलुओं को उसमें देखनी पड़ती है। दवा का क्वालिटी, मात्रा, ज़्यादा दिन के दवा देने पर थोड़ा सा महंगा हो सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि सस्ता दवा आपको मिले, लेकिन खुद जब हमें विश्वास हो सस्ता दवा पर तब तो आपको चला पाएंगे। तो इस तरह से पुराना जटिल बीमारी यदि आपको है कोई, तो नया में हम तो आप बहुत सारा वीडियो मेरा और सबका देखे ही है, लेकिन यदि आपको टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड हमेशा बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा है, फोड़ा फुंसी घाव निकलते रहता है, हमेशा गठिए बात दर्द का समस्या बना रहा है, सैटिका का बन रहा है, और उसमें कई आपके घर के महिला को हो, बराबर देखते हैं डॉक्टर के यहाँ लोग कितने दौड़ते रहते हैं, कभी भी वो जीवन में उनका बीमारी से मुक्ति नहीं मिला, कभी भी लोग स्वस्थ नहीं रहा, बीमारी उनको कभी पीछा नहीं छोड़ा, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहते। एगो बीमारी छोड़ दिया तो दूसरा बीमारी, तो तीसरा बीमारी छोड़ दिया तो चौथा, यानी आप बीमारी का इलाज कराते कराते आप थक जाते हैं। तो ऐसे मरीज के लिए हम रिसर्च करते रहते हैं, ऐसे ही हम नहीं बोलते हैं। कोई भी बात हम बोलेंगे तो काफ़ी रिसर्च के बाद, जब हमने आज पैरालिसिस का हम
आपका चर्चा कर रहे हैं, तो पैरालिसिस के मरीज ठीक होने के बाद, फ़ायदा मिलने के बाद हम उसको चर्चा कर रहे हैं। टाइफाइड के मरीज जो बुखार उनका पुराना है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए हम वीडियो लाते हैं। कई को तक केस का हेयर फॉल, सिंपल सी बात है, तो हेयर फॉल में भी आप सलाह ले सकते हैं। गठिया जो दर्द है, बुखार है, नहीं ठीक होता है तो आप राय ले सकते हैं। राय लेने में तो आपको 1 रुपया भी नहीं लगता है, तो फिर आपको चिंता किस बात की, ठीक ना हो ये तो अलग की बात है। कम से कम राय जरूर ले सकते हैं, वो भी फ्री में। और आपका मोबाइल नंबर हमेशा चालू रहता है, 2 नंबर उपलब्ध करा दिए, उसके बाद आप मैसेज कर सकते हैं, आपके जवाब दिया ही जाएगा। बीमारी पर आपके सवाल पूछने के बाद में, चैट करने के बाद व्हाट्सएप पर आपका जवाब मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा चैनल नहीं है कि आपको जवाब नहीं देगा। हम अपने व्यूअर सब्सक्राइबर का बहुत मान सम्मान करते हैं। कई मरीज क्या करते हैं कि दवा ही पूछना शुरू कर देते हैं कि कौन सी दवा। अरे कौन सी दवा थोड़े कोई बीमारी का फट से कोई बता देगा, कौन सी दवा थोड़े किसी का होता है। इसमें आपको दिक्कत क्या है, पूरा डिटेल्स आपको बतानी पड़ती है, और आपको डिटेल्स बताने के बाद में दवा का चुनाव होता है, मिक्सिंग होता है, उसका पावर, पोटेंसी, सारा चीज़ तय होता है। उसके बाद आपका बीमारी ठीक होता है। न कि कोई भी दवा उठाकर आप चला दीजिएगा। कोई तो अपने मन से ही खाना शुरू कर देते हैं, उसमें फ़ायदा कम, नुकसान होने का खतरा रहता है। क्योंकि कितने मात्रा में, कितने दिनों तक, बीमारी क्या है, एकाध थोड़ा सा फ़ोन कर देने से, मोबाइल घुमा देने से थोड़े आपको मालूम चल जाएगा। इतना बीमारी कोई आसान रहता है? उतना आसान बीमारी के लिए तो हम चैनल पर आते ही नहीं हैं। जो भी बीमारी का हम चर्चा करते हैं वो गंभीर मैटर रहता है। किसी को मान लीजिए पुराना खांसी है, दम्मा है, टीबी टाइप का हो गया है, हमेशा खांसते रहते हैं, हमेशा उनका दम फूलते रहता है, तो ऐसे मरीज के लिए जो भी हम लोग सलाह देंगे तो काफ़ी सोच समझ करके सलाह दिया जाता है। और हम तो दवा ऑनलाइन इसलिए बोलते हैं कि यदि दवा आपको बताया जाएगा तो हमारे तो दवा रिसर्च का सब मिलेगा नहीं। अगर कुछ मार्केट में किसी को दवा भी मिलता है तो फिर आप पूछेंगे कि कौन सा कंपनी का ले, क्या करें। आप इतना ना बार बार फ़ोन करेंगे कि सिस्टम ही आपको बैठ जाएगा। इसलिए दवा को हम लोग जो आपका अच्छी सटीक है उसको भेज देना हमारे लिए आसान होता है। हमारे मजबूरी को आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन दवा बता देने, एक सिंगल दवा है, फ़ोटो दिखा दिया, आप ले लीजिए, तो वो अलग बात है। लेकिन उसे आपका बीमारी क्योर नहीं होता है, अपने मन से दवा खाएंगे तो हो सकता है और असाध्य बनते जाए। तो राय सलाह लीजिए। और आपको कोई भी बीमारी न ठीक होता होगा तो राय लेने में क्या आपको लगता है, बढ़िया लगेगा तो लीजिएगा, नहीं राय सलाह समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा। एक एक बीमारी पर आपको गहरी नज़र होनी चाहिए। नहीं तो अगर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि कुछ समझ में नहीं आएगा, उन्हें आप दवा चला देंगे तो फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो जाएगा। या टेम्पोररी आपको भले फ़ायदा मिल जाए लेकिन पुनः बीमारी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद फिर वापस आ जाता है, तो इलाज सही नहीं है। परमानेंट आपका ठीक हो जाए तब समझिए कि आपका बीमारी का उपचार पूरा हो गया। इतना लंबा वीडियो कौन देखता है, लेकिन जो भी हमारा वीडियो लंबा देखेंगे उनको नॉलेज ज़रूर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, बीमारी क्या है? डिजीज। एबनॉर्मल फीलिंग इज कॉल्ड डिजीज। माने नॉर्मल से कोई भी घर के बच्चा है, यदि नॉर्मल से आप नॉर्मल नहीं दिख रहा है, कोई उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा सो रहा है, बहुत ज़्यादा सो रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि इसका नेचर है। नहीं, वो सो रहा है भारी खून की कमी की वजह से, भारी कैल्शियम की कमी की वजह से। उसका शरीर कमज़ोर है, कोई काम कर देगा तो जल्दी आकर थक जाएगा, तो उसको बुझिए कि बहुत गंभीर बीमारी है। उसको अभी से ही लग जाइए कि ये ज़्यादा सोता क्यों है, इतना कमज़ोर क्यों है, तो आपको कभी वो बच्चा या सियाना आदमी जो भी है, एडल्ट, वो आपको कभी फेर में नहीं पड़ेगा। उसको लकवा जैसे घातक बीमारी या अन्य खतरनाक कोई बीमारी नहीं लगेगा। सबसे पहले चीज़ है कि जितना जल्दी हो सके अपने आसपास जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान जरूर रखिए। और शुद्ध खाना जो है अच्छे तेल में बना हुआ ताज़ा भोजन आप करिए। बासी भोजन से संभवतः आप बचिए। ओवर ईटिंग मत कीजिए। पेट भर गया है तो बस बंद कर दीजिए।
बाकी का पानी से आप पेट भरिए। फल फ्रूट्स डेली खाने का आदत डालिए। और कई घर में लोग तो नहीं खा पाते हैं क्योंकि फल को काटने छीलने में भीड़ लगता है। तो एक आदमी जो घर का गार्जियन है ज़रूर अपने से काट करके दें, अपने रख दें, सब कोई थोड़ा थोड़ा खा लेगा। क्योंकि कोई भी घटना घटती है, कोई भी घर का मरीज, घर का पर्सन यदि बीमार होता है तो मेन गार्जियन को ही इसका व्यवस्था करनी पड़ती है, उसका परिणाम भी गार्जियन को भी भुगतना पड़ता है। दौड़ धूप करनी पड़ जाएगी आपको मरीज को लेकर के। तो आप गार्जियन स्तर पर पूरे परिवार का न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, मीट मछली, अंडा जितना संभव हो सके लोगों को दे, घर के लोगों को, ताकि बीमार न पड़े। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, खुल के कमेंट करिएगा। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो शेयर भी करिएगा, दूसरे से बताइएगा भी। हमारा वीडियो ठोस वास्तविकता है और चिकित्सा जगत के घन चक्कर से बड़े बड़े डॉक्टरों के फेरे में पड़ गए हैं और गए हैं हॉस्पिटल, सब तलाश लिए हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही। ऐसे निराश रोगियों के लिए मेरा वीडियो रहता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।